इस क्वेश्चन में दिया है थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर is uniformly charged with a total charge q coulomb. If the magnitude of the electric field at the center of the half ring is 100 volt per meter, value of q आपको find out करनी है. Okay, so इस क्वेश्चन में let's consider जो की कॉन्सेप्ट ये है कि we will have to get electric field in or the charge in terms of electric field radius. देखो आपको वैल्यू ऑफ q निकालना है तो we have to get the value of q in terms of electric field at the center of the half ring जिसका एक फॉर्मूला है वो हम डिराइव करेंगे and then we will simply put the values. Okay, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि जो रिंग है that is in the xy plane centered at origin, this is the half ring. ये हम ले लेते हैं हाफ रिंग. ओके, इधर जो रेडियस है is 35 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. अब दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज q, तो इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी q चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस विच इज पाई आर. सो दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग. नाउ लेट्स कंसिडर स्मॉल, इसका अगर मैं इधर एलिमेंट ले लूँ ऑफ लेंथ dl, अगर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl लूँ जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है d थीटा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इसकी वजह से यहाँ पे. तो मान लो ये एंगल बना रहा है डी थीटा, यहाँ पे इसकी लेंथ है डी आर एंड द रेडियस इज आर. तो थीटा इज इक्वल टू एल आर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एंगल है डी थीटा, लेंथ है डी एल एंड रेडियस इज आर विच गिव्स मी डी एल इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर. अब डी एल पे चार्ज कितना है पूरे लेंथ पे, देखो जो चार्ज है पूरी लेंथ पे जो चार्ज है वो q है, तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज हो जाएगा q बाय पाई आर विच इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इधर से. और इसका मतलब हुआ कि dl, जो dl लेंथ है उस पे चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल. ओके, अब dl की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl. ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा लेमडा इंटू, उसको मान लेते हैं डी क्यू, सो दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल. डी एल की वैल्यू है डी थीटा इंटू आर. सो दिस इज द चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, उसके ऊपर इतना चार्ज आ गया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज हम निकाल लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू एट सेंटर ऑफ रिंग ऑफ द हाफ रिंग है. तो इसके लिए बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल लेंथ तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है डी क्यू, तो उसकी वजह से ये जो ओरिजिन है, लेट दिस बी द ओरिजिन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट डी एल, जिसको हम कंसिडर कर लिया पॉइंट चार्ज क्यू, इज गिवन बाय डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज है डी क्यू और ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर आर स्क्वायर. अब सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं के, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के, डी क्यू की वैल्यू मैं डाल देता हूँ विच इज लेमडा इंटू डी थीटा इंटू आर. दिस इज लेमडा इंटू डी थीटा इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया. सो दिस गिव्स मी के इंटू लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल. तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस यहाँ पे here we have two components, the horizontal and the vertical. This is the electric field at the center. अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये एंगल डी थीटा आ जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि है डी ई एक्स. दिस इज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विच इज डी ई वाई. इसकी तरह एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इस तरफ भी होगा डी एल, जो कि एंगल बनाएगा सेम डी थीटा. अगर हम कंसिडर कर लें यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सेंटर
अगर ये मैंने डी थीटा मान लिया तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट द सेंटर दैट विल बी आल्सो डी ई। इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, one component along the x-axis and the other component along the y-axis। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी ई एक्स, ये डी थीटा ही रहेगा। बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिया है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है डी ई एक्स और डी ई एक्स दे विल कैंसल आउट ईच अदर, जो कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे दोनों के वो डी ई वाई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर ड्यू टू हाफ ऑफ द रिंग विल बी बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपने डी की वैल्यू निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl of charge q, that is only because of this electric field is only because of the horizontal component dey। तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी, तो ये समेशन ये सभी उन सभी एलिमेंट्स के डी ई वाई कंपोनेंट्स जो है एड अप हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑफ डिसॉल्व एलिमेंट ऑफ चार्ज क्यू इज only because of its vertical component. Vertical component. Electric field at point O due to small element dl of charge q is only because of its vertical component dy। de को dx तो cancel हो जाएंगे। तो total electric field at the center due to half of the ring will be the integration of this component. So total electric field at center of half ring, which is the origin, is equal to आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। नाउ डी ई वाई इज डी ई, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, डी ई साइन थीटा। अब डी ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूँ तो डी ई की वैल्यू थी के लेमडा बाय आर इंटू डी थीटा। सो दिस इज के लेमडा बाय आर इंटू डी थीटा। डी की वैल्यू आगे है आपका साइन थीटा। तो मेरे पास ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, दिस कम्स आउट, सो दिस इज के लेमडा बाय आर, इंटीग्रेशन रह जाएगी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब डी थीटा एंगल है विच गोज फ्रॉम, तो एंगल इट गोज फ्रॉम 0 टू पाई, दिस गोज फ्रॉम 0 टू पाई, तो लिमिट आ जाएगी आपकी 0 टू पाई। दिस इज 0 टू पाई, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर which gives us k lambda by r sin theta की इंटीग्रेशन हो जाएगी minus cos theta, so minus cos theta with the limit 0 to pi। now let's evaluate it for the limits, so e is equal to आ जाएगा k lambda upon r into minus cos pi minus of minus cos 0। okay, minus cos pi is -1, k की वैल्यू हम बाद में यूज करेंगे, k lambda by r, this is cos pi is -1 minus of -1 is +1, ये आ गया +1 +1 cos 0 is 1, तो आ गया 2k into lambda by r। now let's substitute the value of k which is 1 upon 4 pi epsilon naught, lambda is q upon pi r upon r। so this gives me the electric field की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2, ये कट गया 2, 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ क्यू आपका ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। So this is the value of the electric field at the center of the half of the ring। okay, q upon 2 pi square epsilon naught into r square। अब यहाँ से मुझे निकालना है q, so let's cross multiply this and put in the values, so q is equal to आ जाएगा 2, this is electric field into epsilon naught into pi square into r square। let's put in the values which will give us the value of the
चार्ज, और वो फाइंड आउट करना है हमें नैनो कूलम में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, let's substitute the values in this. Now the value of electric field is given 100 volt per meter. So वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक 2 इंटू इधर आ गया 100, फिर आपके पास है एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एंड देन वी हैव पाई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9.8596 इंटू देन रेडियस का स्क्वायर विच इज़ 0.35 सेंटीमीटर, 0.35 मीटर, 0.35 का स्क्वायर आएगा 0.1225। तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव यू द आंसर। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा, एक है आपका 2, फिर है 100, फिर है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 9.8596 एंड 0.1225। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2137.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। आंसर चाहिए आपको नैनो कूलम में। सो नैनो कूलम के लिए इसको इधर ले जाएंगे। सो दिस इज 2.1378 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इज द नैनो। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 2.14 नैनो कूलम। So here the correct answer is 2.14, means first is the correct option here.